नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के मैच में टीम इंडिया हार गई। ठीक है, पाकिस्तान की टीम ने बेहतर खेल दिखाया, वो जीत गई। टीम इंडिया से कहां चूक हुई वो टीम को मंथन करने की जरूरत है। लेकिन भारत में रहकर भारत की हार पर जश्न मनाने वालों की टोली टीम इंडिया की हार पर खुश दिखाई पड़ रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जीत का कई जगहों पर ऐसे जश्न मनाया गया जैसे दिवाली हो। वो तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं। ये कुछ वीडियोस हैं, ये तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर को दिल्ली के सीमापुरी इलाके की बताया जा रहा है। पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाया गया, पटाखे जलाए गए। हालांकि हम ये साफ कर देते हैं कि टाइम्स स्टार नवभारत ऐसे किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया और वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके की यह तस्वीर है जहां पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए। इसके अलावा कुछ और वीडियोस भी सामने हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की मीडिया इंचार्ज अजय सहरावत ने एक वीडियो ट्वीट किया। वो वीडियो आपको फिर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत ऐसे किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो अलग अलग ट्विटर हैंडल से जो तस्वीरें ट्वीट की गई, जो वीडियो ट्वीट की गई हैं, वो वीडियोज आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट किया गया अजय सहरावत की तरफ से। इस वीडियो में लिखा है कि ये वीडियो कश्मीर के SKIMS कॉलेज के छात्र हैं। कश्मीर में MBBS कर रहे हैं। छात्र पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान की जीत के नारे वहां लगाए जा रहे हैं। अब जरा कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई, अब ट्वीट क्या क्या किए जा रहे हैं वो ट्वीट्स भी आपको दिखाते हैं कि टीम इंडिया की हार को मोदी सरकार से कैसे जोड़ा जा रहा है और कौन सी पार्टी के लोग हैं ऐसा करने वाले लोग, कौन कौन लोग हैं। ये राधिका खेरा का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान की जीत पर कई ट्वीट किए गए। इन ट्वीट्स को आप देखिए। राधिका खेरा का ट्वीट ये है, वो कहते हैं क्यों भक्तों आ गया स्वाद करवाली बेइज्जती। उसके बाद 3 क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। राधिका खेरा मीडिया इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी की। एक और ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान प्रेम तो बीजेपी की यानी भाजपा की रगों में बहता है। मोटा भाई हो या उनके नानो भाई हो, उसके अब आगे स्माइल लगाई जाती है। फिर कहा जाता है कि बेगानी शादी में बिरयानी खाना हो। यह इसके अलावा ISI को गुरदासपुर बेस में बुला करके जायजा करवा के वाहवाही लेने तक आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। राधिका खेरा आगे लिखती हैं कि मोदी जी के हर साल भेजे लव लेटर कौन भूल सकता है। यह ट्वीट किया जा रहा है राधिका खेरा की तरफ से। आगे लिखती हैं खैर एक के बदले 10 सर का इंतजार 7 साल से। अभी कॉन्टेक्स्ट आप समझिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये ट्वीट तब किए जा रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच था और भारत की उस पर हार हुई तो सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया गया। अगला नंबर आता है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का। वो लिखती हैं कि जब हम जीतते हैं तो वो इंडियन है और जब हम हारते हैं तो वो मुस्लिम है। भक्त लॉजिक। ये ट्वीट किया गया महुआ मोइत्रा की तरफ से। यानी एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से सीधा पाकिस्तान प्रेम से जोड़ दिया गया, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध दिया गया, तो टीएमसी की तरफ से इस जीत हार को हिंदू मुस्लिम के पैमाने पर तोल दिया गया, हिंदू मुस्लिम की तरफ इसको ढकेल दिया गया। अब एक और ट्वीट दिखाते हैं आपको। वो ट्वीट है अभिषेक मनु सिंघवी का, जो कि नेता है कांग्रेस से। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि मैं वास्तव में आशा करता हूं कि ये मौका विज्ञापन नफरत को समाप्त कर देगा। शाबाश बाबर, शाबाश शाहीन, रिजवान, आपके लड़कों ने अच्छा खेला। भारत को फोकस नहीं खोना चाहिए, टूर्नामेंट जीतना है। यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ट्वीट किया गया। लेकिन इसी का तोड़ करते हुए, इसी के जवाब में बीजेपी की तरफ से कई ट्वीट किए गए और जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनकी तरफ से ट्वीट किए गए। 2 पूर्व क्रिकेटर जिनके नाम और उनके किए गए काम आप बखूबी जानते होंगे, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले भारतीय नहीं हो सकते, हम अपनी टीम के साथ खड़े। ये गौतम गंभीर का ट्वीट है, #शर्मनाक करते हुए। फिर वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे थे। अच्छा, वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे तो दिवाली पर पटाखों में क्या हर्ज है?
पाखंड क्यों, सारा ज्ञान तभी याद क्यों आता है? ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये है, हम सिर्फ ये छोटा सा सवाल करना चाहते हैं जो कि जिसका कि इंपैक्ट बड़ा है कि आखिरकार एक खेल की हार जीत में राजनीति कहां से घुस जाती है। सवाल यह भी कि भारत की हार पर ये पटाखे जलाने वाले लोग कौन? सवाल यह भी कि पाकिस्तान की जीत होती है तो लोग कौन लोग हैं जो उसका जश्न मना रहे हैं? सवाल यह भी कि कौन लोग हैं जो कि टीम इंडिया की हार पर पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? सवाल यह भी कि खेल में हार जीत पर राजनीति क्यों की जा रही है? पाकिस्तान से यारी की जा रही है और देश से गद्दारी की जा रही है। इन तमाम सवालों का राष्ट्रवाद में आज जवाब तलाशेंगे। जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शहजाद पूनावाला हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अजय अरोड़ा हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले बख्शी साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि हमेशा भारत में क्यों होता है? पाकिस्तान जीतता है, भारत में पटाखे फूटते हैं, और ये कब तक होता रहेगा? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये मनहूस मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए था। क्या वजह थी? इतने हमारे सिविलियन मारे गए, हमारे फौजी भाई वहां शहीद हो गए जम्मू कश्मीर में लड़ते लड़ते, और आपको यही वक्त मिला मैच खेलने का। हम तो तब से कह रहे थे कि ये मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, ऊपर से वो हार हुई है। अब अजीब बात है कि हमारे ही देश में हमारी हार को जश्न मनाया जाता है। ये तो खैर अब मैं इस पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। इससे घृणात्मक कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। लेकिन बात यह है कि आपने ये मैच खेला क्यों, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान से सीज फायर क्यों? जी, फरवरी माह में ये सीज फायर किया गया और अफगानिस्तान में पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने इसका, तालिबान को वहां राज्य दिलाने के लिए, वहां पे फतेह करने के लिए। अब वो हमारे पे चढ़ आए हैं, रोज इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, रोज हथियार आ रहे हैं, रोज वहां से वो क्या कहते हैं पिस्टल और ग्रेनेड भेजने की कोशिश की जा रही है, जिससे बेचारे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं हमारे। कभी कोई बेचारी सिख प्रिंसिपल मार डाली जाती है, कभी कोई हिंदू टीचर मारा जाता है, कभी बेचारे बिहार के गरीब लेबर मारे जाते हैं। और लगता है कि एक हम दिखाना चाहते हैं कि हमको इनकी मौत की कोई परवाह नहीं। सर, मेरा सवाल इसी बीच में बख्शी साहब ये भी है कि जिस इन्फिल्ट्रेशन की आपने बात की, जिस आतंकवाद की आपने बात की बख्शी साहब, उससे तो जवान बॉर्डर पर निपट लेंगे, लेकिन जो भारत के अंदर लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी परस्ती दिखा रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? अरे साहब, आप पाकिस्तानी परस्ती नहीं दिखाई आपने मैच खेल के, सीज फायर को वापस ना लेके। क्यों ये लव फेस्ट क्यों विद पाकिस्तान जब हमारे लोग मारे जा रहे हैं? मेरा तो सीधा सवाल ये है। जी ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि नुपुर शर्मा इस बात का जवाब दें। नुपुर, जो बख्शी साहब ने सवाल किए उनका जवाब भी, और साथ ही साथ ये भी कि इस मामले पर अब राजनीति भी हावी होती जा रही है। नुपुर शर्मा, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है आपको? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, बताएं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई मैच खेला जा रहा है कि नहीं, ये आईसीसी के वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में कौन कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, इस चीज की जवाबदेही एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते सरकार में जो आज सर्विस कर रही है, मेरे पास इसमें मैंडेट नहीं है, ना मेरी अथॉरिटी है कि मैं बीसीसीआई की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ। तो कृपया करके आईसीसी और बीसीसीआई से इस सवाल का जवाब दिया जाए कि ये आईसीसी T20 वर्ल्ड टूर्नामेंट हो क्यों रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, चाहे वो पूंछ हो, बंदीपुर हो, जहां पे भी आप ये गलत बात हो जाएगा कहना कि हमारे सिविलियन ज्यादा जा रहे हैं। भली भांति जानते हैं, ये हमारे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से जवाबदेही आ चुकी है कि 60% से अधिक आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट आई है जब से अगस्त 2019 के अंदर ये बाइफर्केशन बिल्स पारित हुए हैं और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है।
जब से इनको यूटी डिक्लेयर किया गया है। जी। और ये भली भांति जानते हैं कि जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 35A हुई है, ज्यादा इंक्लूजन हुआ है, ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज आई हैं, डेवलपमेंट या विकास के गति बढ़ी है वैली के अंदर, और साथ ही साथ में आतंकवादी गतिविधियां, इन्फिल्ट्रेशन और इन तमाम हरकतों के अंदर भारी मत के अंदर गिरावट आई है। हमने सब हमारे MOS होम ने इस साल में 2 बार अपना जवाब देते हुए ये पार्लियामेंट में ये बात साफ कर दी है। अब रही बात आपके सवाल की, जिसके ऊपर आज हम डिबेट कर रहे हैं जी, साफ सी बात यह है कि आपने सिर्फ राधिका खेड़ा जी का बताया। फेसबुक पे अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की रागिनी नायक बसोया जी का अगर आप स्टेटस अपडेट देख लेंगे, तो जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को घसीटने की कोशिश की है भारत पाकिस्तान के इस मैच के अंदर, जो कि एक लीग मैच है, ना ये कोई क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ना ये कोई फाइनल मैच है। और भली बात ही जानते हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान के मैच होते हैं, खासकर कि वर्ल्ड कप की श्रेणी के अंदर, तो 12 मैचेस में से भारत ही जीतता है। अगर आप खेल विभाग के अंदर राजनीति घसीटने की कोशिश करेंगे, आप 2-3 चीज कर रहे हैं। सबसे पहला तो आप आपकी मोदी हेट्रेड, आपकी जो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो आपकी नफरत है, वो कैसे कैसे पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान परस्त हो जाती है, आपको खुद समझ नहीं आता। ये पहला ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे तमाम इंसिडेंट है। सबसे इनफेमस तो है मणिशंकर अय्यर। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मोदी फोबिया इतना बढ़ गया है क्या कि कुछ भी देश में होता है तो सीधा आप एक ही तरफ हमला करना शुरू कर देंगे? बताइए अजय अरोड़ा, बताइए जरा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में मैच अगर होता है, उसमें जीत हार चाहे जिसकी हो, मुझे बताइए जरा कि इसमें केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर क्यों हो जाती कांग्रेस? आनंद जी, मैच होता है, मैच में घृणा का कोई स्थान नहीं है, और मैच में सियासत नहीं होनी चाहिए, और ना हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात रखी, कांग्रेस की बात की, मैं कहता हूं कि कांग्रेस देश के साथ है, देश सर्वोपरि है। क्रिकेट को हम गेम की तरह देखते हैं, ना कि सियासत की तरह। हमने गेम की तरह। सर, आप जो कह रहे हो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आनंद जी, जिन्होंने रागिनी नायक का जिक्र अभी नुपुर ने किया, राधिका खेड़ा के ट्वीट हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, दोनों चीजें एकदम अलग हैं सर, जो आप कह रहे हैं उससे। आनंद जी, किसने क्या ट्वीट किया मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का ट्वीट आया? अगर उनका कोई ट्वीट आया तो हम बात। अच्छा, राधिका खेड़ा बताइए कौन है? कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर है ना सर? बिल्कुल, मीडिया कोऑर्डिनेटर है। मीडिया कोऑर्डिनेटर है ना? बिल्कुल, उसका जवाब वही देंगे, लेकिन यानी पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है उस मामले में? पार्टी का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, कोई जवाबदेही नहीं होगी क्या? लेकिन तहसीन पुनावाला बताइए जरा कि सर ये फिर क्या क्रोनोलॉजी है? ये क्रोनोलॉजी क्या है पूरी, कि पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कह रहा है, पार्टी प्रवक्ता पल्ला झाड़ लेते हैं उससे? क्या मैं नहीं पता इंडिविजुअल स्टैंड है उनका? राहुल जी, आनंद जी, मैं लौट रहा हूं सर आपके बाद, मेरा सवाल तहसीन पुनावाला से है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया? हाँ, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। तहसीन, उन्होंने कोई खिलाफत नहीं की मोदी जी की, उन्होंने कोई खिलाफत की गृह मंत्री की, उन्होंने किसी पार्टी खिलाफत नहीं की। ठीक है अजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तहसीन पुनावाला बताइए जरा। मैं आपके शो पे हूँ, इस डिबेट में हिस्सा लेने का, शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रिया। 2 चीज कहूँगा, आप ही के अनुसार जो वीडियोस आपने दिखाया इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा था दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के इसके नीचे, अमित शाह जी के नीचे एक्शन क्यों नहीं ली? ये भी हो सकता है सर, क्योंकि आप इस वीडियो की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और सही है, आप देश के नंबर 1 न्यूज चैनल हो, तो ये भी हो सकता है कि कल करवा चौथ था, वहां पर अक्सर फटाखड़े फोड़े जाते। लेकिन अगर इस तरह की सेलिब्रेशन हुए जो गलत है पाकिस्तान की जीत को लेकर, तो अमित शाह जी फेल क्यों हुए? और अमित शाह जी के फेलियर से मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की तारीफ करे, अगर पाकिस्तान भारत को हराता है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ISI को भारत के अंदर लाता है, जो व्यक्ति शूटिंग करता है जब पठानकोट होता है, जो व्यक्ति शूटिंग करता है जब पुलवामा होता है, उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? जब अडवाणी जी जाकर पाकिस्तान में सजदा देते, जिन्ना के सामने सजदा देते हुए कहते हैं व्यक्ति कोई नहीं है, क्या लोग ओसामा जी एक्शन होना चाहिए? ओसामा जी के बात करते तो उनके लिए बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी बात समाप्त होने दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ओसामा जी 2 लोगों ने कहा, दिग्विजय सिंह जी, उन पर एक्शन होना चाहिए, और दूसरे रविशंकर प्रसाद जी। बोलिए आप उन पर एक्शन होने चाहिए कि नहीं? रविशंकर प्रसाद जी का फुटेज निकालिए। ठीक है, शदाब पुनावाला बताइए जरा
कि वीडियो को चलिए हमें कह सकते हैं कि वीडियो किसी और ने ट्वीट किया, तहसीन मानने के लिए इनकार कर रहे हैं कि भाई वो सही है नहीं है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है करवा चौथ का सेलिब्रेशन हो। राधिका खेरा का ट्वीट, ये तो कांग्रेस का ऑफिशियल है। जी आनंद जी, पहले तो मैं बता दूं कि मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आना ये कांग्रेस की फितरत और चरित्र बन चुका है, और ये पहला कोई अवसर नहीं है। और क्रोनोलॉजी समझिए, वहां पर शेख राशिद कहता है कि ये इस्लाम की जीत हुई, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जश्न मनाती है, और कुछ लोग दिल्ली में जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी कुछ काम कर लेते हैं वहां पर पटाखे फूटते हैं। बहरहाल ये क्रोनोलॉजी समझने की है, परंतु ये पहला मौका नहीं है। जब पुलवामा हुआ तो पुलवामा पर भारत पर दोष लगाने का काम किसने किया? रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी ने। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सेना पर सवाल उठाकर सर्जिकल स्ट्राइक और खून की दलाली कहने का काम राहुल गांधी और संजय निरुपम ने किया। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो दिल में बसाकर सिद्धू को जिसने रखा है उन्होंने कहा कि चील कौवे मरे होंगे। तो ये बार बार पाकिस्तान के साथ स्वर में स्वर मिलाना ये उनकी पुरानी फितरत है। पर मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आज भारत की हार हुई तो उसको मोदी की हार या भक्तों की हार कहना, मतलब भारत का प्रतिबिंब केवल मोदी में दिखता है, ऐसा तर्क आपने ऐसा अपनाया है कि आपने सेल्फ गोल कर दिया है, जिसे हिट विकेट भी कहा जा सकता है। मतलब सोचिए, राधिका खेड़ा जो तहसीन पुनावाला की बहुत अच्छी दोस्त है, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है, जो यहां पर बैठे अघोषित प्रवक्ता है, उनसे ज्यादा घोषित और उनको स्वीकृति है। उन्होंने कहा भक्तों स्वाद आ गया आपको, मतलब कि सुनिए, भारत की जीत केवल भक्तों की जीत हो सकती है। मतलब वो किस देश से लगाव रखती हैं? मुझे पता है उनकी राम संस्कृति में उनकी विश्वास नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि रोम संस्कृति को इतना सीरियसली ले लेते हैं। तहसीन पुनावाला कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राधिका पर टिप्पणी नहीं कहूंगा। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं। नहीं, प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि आज सब क्यों नहीं करेंगे? मैं चीजों को वापस ट्रैक पर थोड़ा सा लेकर आता हूं। राधिका खेरा का जो तहसीन पुनावाला ट्वीट था ना, उसके बाद ही विवाद शुरू हुआ है। उसके बाद ही विवाद शुरू हुआ कि जब एक दो देशों के क्रिकेट मैच था, इसमें पहली बात तो राजनीति कैसे घुस गई, और फिर आप सीधे केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। यानी फिर अगर आप ये मानकर चलते हैं कि भाई इस हार में केंद्र सरकार का श्रेय जाता है, तो ओलंपिक जो मेडल जीते उसका श्रेय भी दे दीजिए। फिर कह दीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री थे इसलिए ओलंपिक में जीत हासिल कर दी। बैलेंस तो करेंगे ना सर कहीं? मैं नहीं मानता हूं कि ओलंपिक्स में मोदी जी को श्रेय देना चाहिए या इस हार में मोदी जी को दोष देना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सोचता हूं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज कश्मीर में जब हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, ठीक उसी तरह जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी और अडवाणी जी सरकार का हिस्सा थे और कश्मीरों को हिंदुओं को बाहर निकलना पड़ा कश्मीर से। मैं पूछ रहा हूं बार बार जब बीजेपी केंद्र में रहती है, क्यों हिंदुओं का कत्ल होता है? क्यों पाकिस्तान का आतंकवाद बढ़ता है? क्यों पार्लियामेंट पे अटैक होता है? क्यों टेररिस्ट को बिजनेस क्लास भेजा जाता है? क्यों अडवाणी जी जाकर वापस सजदा देते हो, कहते जिन्ना सेक्युलर है? क्यों मोदी जी आईएसआई को भारत में बुलाते हैं? ये मेरे लिए ज्यादा प्रश्न बड़े छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप तहसीन के ऊपर प्रतिक्रिया दें कि इन तमाम चीजों में फिर वही बातें आ जाती हैं। सवाल सीधा ये पूछते हैं कि भाई खेल के बीच में राजनीति क्यों, और तहसीन वही रेल आगे ले जा रहे हैं। ये सवाल मेरे लिए, देखिए मैं दो चीज कहना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने ये कहा, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, कि कहाँ आया ट्वीट। देखिए ट्वीट तो खैर राहुल गांधी का इससे भी नहीं आया था कि 100 करोड़ टीके लग गए हैं। तो मान ही लेते हैं हम जिस चीज का बहस कर रहे हैं कि कांग्रेस तो और कांग्रेस की जितनी भी राजनीतिक सोच और विचारधारा है वो देश के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब कि प्रलय आ जाए, लोग मर जाएं, उसमें कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। टूल किट वाली कांग्रेस है। आखिरकार वो पॉर्न स्टार, पॉप स्टार से अपनी विचारधारा को लोन लेके ये सब बकवास करते हैं। तो हाँ, ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी का, मतलब वो खुश नहीं है इस बात से कि 100 करोड़ से अधिक टीके लग गए। दूसरी बात, अभी तहसीन ने कहा कि ये जो पटाखे बज रहे हैं इनको जेल उनकी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। बकायदा अगर ये जो पटाखे बज रहे हैं ये पाकिस्तान की जीत पे सीलमपुरी में लगे, ये दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जरूर लोगों को जेल होनी चाहिए। तो फिर तहसीन मतलब ये भी कह रहे हैं और मान रहे हैं कि फरवरी 2016 के अंदर जब जेएनयू में राहुल गांधी गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़े हुए थे, जहां पे बकायदा पर्चा बटा था कि जिसमें एक आतंकवादी को सजाए मौत सुनाई जाती है। दैट इज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज अ जुडिशियल किलर।
मतलब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को एक खूनी करार देने वाले एक कार्यक्रम के समर्थन में जब इनके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी जाके खड़े होते हैं, तो इसी हिसाब से, क्योंकि राहुल गांधी भी पाकिस्तान परस्त है, उनके समर्थन में जाके खड़े हुए हैं, उनके लिए भाषण दिया उन्होंने वहां पे, तो उनको भी जेल होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं मान के बैठी हूँ कि आज तहसीन कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी जेल होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो पाकिस्तान, हालांकि कॉन्टेक्स्ट काफी पुराना है, आपने काफी पुराना कॉन्टेक्स्ट का जिक्र किया नुपुर, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में तो जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। तहसीन ने जो मुद्दे उठाए, शहजाद पूनावाला उसी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। नुपुर, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ। शहजाद, देखिए, आज मैं तहसीन के तर्क से बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि पटाखे अगर दिल्ली में फूटे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। चलिए, आपको कंसीड करते हैं। तो अब तहसीन पूनावाला छाती ठोक कर कहे कि महात्मा गांधी को जब गोडसे ने गोली मारी तब नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी जिम्मेदार है। दोनों तर्क सेम होने चाहिए ना। तो अब चलिए मानिए नेहरू जी जिम्मेदार थे महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या के लिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से कि आप पहले ये बताइए कि आपने नहीं, एक सेकंड, अरे भाई रुक जाइए। मुझे पता है आपकी उत्सुकता है। करवा चौथ में आप पटाखे बजा रहे थे सीमापुरी इलाके में। अब रुक जाइए, सुन लीजिए पूरा तर्क। मेरा सवाल आपसे यह है तहसीन पूनावाला कि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, इन्होंने कहा हिंदू टेरर। आपको हिंदुओं की बड़ी चिंता पड़ी है, चुनाव आ रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर से लेकर बाकी जगहों की पड़ी है। एक बार बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी इसे इस्लामिक टेरर कह दे, जिसे चुन चुन कर वहां पर हिंदुओं को, सिखों को मारा जा रहा है कश्मीर में। देखिए, अरोड़ा जी से तो रहा, कहने से रहा। आपसे मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि आपके पारिवारिक रिश्ते भी हैं, कब कहेंगे चिदम्बरम इसको इस्लामिक टेरर? और इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, और इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए चेयर कर रहे हैं क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, तहसीन पूनावाला। तीन चीज संक्षेप में कह दूंगा। नुपुर जी ने पहला 2016 का जिक्र किया, जेएनयू का। यही तो राहुल गांधी और सब लोग कह रहे हैं, और आज तक हम भी कह रहे हैं, टाइम्स नाउ भी कह रहा है कि जिन लोगों ने वो नारे लगाए उनको आज तक आपने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? 2016 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे, आज भी मोदी जी प्रधानमंत्री। यही तो मैं बता रहा हूं, बार बार मोदी जी फेल होते। शहजाद के तर्क से मैं मत बोलो, महात्मा गांधी मेरे बापू को मारने वाले, प्लीज कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सैंक्शन दिया है। प्लीज मेरी बात समाप्त तो नहीं, झूठ मत बोलो। पहले तो केवल नारों का नहीं है, प्रोग्राम करना, अफजल गुरु की बरसी पर प्रोग्राम करना भी देशद्रोह है। और दूसरी बात, इस मामले में ट्रायल चल रहा है। बिल्कुल, इस मामले में ट्रायल चल रहा है। तहसीन, झूठ बोलना बंद करो, कम से कम महात्मा गांधी का नाम के रास्ते पर चला करो। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली का हाई कोर्ट, दिल्ली का उच्च न्यायालय भी गलत है क्या? मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं आ रहा हूं अजय जी आपके पास। तहसीन अपनी बात वापस आपके पास आ रहा हूं। तहसीन जी भूलिएगा मत, जिन कोर्ट पे आप उंगली उठा रहे हो ना, आपके पाकिस्तान परस्त राहुल गांधी ने एक बार देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय से कर दी थी, ये कहते हुए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की हालत तो पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय से भी बदतर है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको ध्यान भी होना चाहिए कि वही राहुल गांधी है जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में भी खिंचाई कर दी थी अच्छी खासी 2019 में। मुझे पता है भारतीय कानून से आपको लगाव नहीं, मुझे पता है भारतीय लॉ से आपको लगाव नहीं, तभी तो मणिशंकर अय्यर नोटा लेके वापस लौट रहा हूं। बाद तहसीन अपनी बात संक्षेप में कंप्लीट कर ले। तहसीन बात कर दो। देश के कानून के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, आपकी भी खिंचाई हुई है, सब जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कोर्ट में सबको जी तहसीन मामला चल रहा है कोर्ट में, क्या बोल रहे हैं आप कि कोर्ट में सबको विश्वास है? ठीक, उसी नहीं तो आपने कैसे कह दिया प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा? दिस इज कंटेंट ऑफ कोर्ट, मामला कोर्ट में चल रहा है ट्रायल पे। नो, यू कैन नॉट स्पीक बिकॉज़ यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। उनको जवाब देने का मौका दीजिए नुपुर। एक बार तहसीन अपना जवाब पूरा कर ले कम से कम। मैं लौट रहा हूं आपके पास। दिस इज कंटेंट ऑफ कोर्ट जी। प्रोसिक्यूशन में चल रहा है मामला, क्या मतलब है इनका? पता है नहीं इनको कुछ भी कानून में दाव पेच के। तो गो फाइल इट यार, गो फाइल कंटेम्प्ट, गो फाइल करने की जरूरत कहां है सर? कोर्ट में मामला चल तो रहा है तहसीन पूनावाला। आपकी हो चुकी है, आपकी खिंचाई हो चुकी है सर्वोच्च न्यायालय से, बाकायदा आपके खिलाफ। ठीक है, अपनी बात आप तमाम लोगों के पास में वापस लौट रहा हूं सर। उससे पहले कुछ और चीजें दर्शकों को बता देते हैं कि एक तरफ जहां इस मैच को लेकर के सियासत हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? असदुद्दीन ओवैसी ने उनका बचाव किया है। आपको सुना था कि ओवैसी का कहना क्या है, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। अब रहा साल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का,
ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। बख्शी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे इस मामले को लेकर कि जब टीम के खिलाड़ी एक साथ देश के लिए खेलते हैं तो उसमें धर्म के नाम पर बंटवारा क्यों किया जाता है? महुआ मोइत्रा ऐसे ही ट्वीट कर रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी वही बात कर रहे हैं। देखिए, खेल में राजनीति लाना, धर्म लाना रेप्रिहेंसिबल है, बट आई कम बैक टू माय ओरिजिनल स्टैंड। आई रीटरेट, ये मैच खेलना बहुत इनसेंसिटिव एक एटीट्यूड यहाँ पे दिखाया गया है जी। कि भारत के आम लोग मर रहे हैं, सो व्हाट। हाँ। हमने पैसा लगाया साहब, हमको पैसे की वसूली करनी, बाहर में जाए जो रो रहे हैं, रोते रहे, वो अब लेबरर ही तो हैं, क्या है। नहीं, उस बात का जवाब तो सर बीसीसीआई को जवाब दे, उस बात के लिए होना चाहिए, बीसीसीआई से जवाब पूछा जाना चाहिए, बीसीसीआई उस बात का जवाब दे कि ऐसी परिस्थिति में मैच क्यों खेला गया। लेकिन मैच खेलने के बाद जब हम लोग ये बाइफर्केशन देख रहे हैं, ये डिवाइड देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? खिलाड़ी वहां खेल रहा है, उसका धर्म क्यों नापा जा रहा है इस चीज में? बिल्कुल गलत है। किसी कोने से इस तरह की बेहूदगी का जो है कोई सपोर्ट नहीं कर सकता जी। कम्युनलिज्म बिल्कुल गलत है, चाहे किसी भी तरफ से हो। ठीक है साहब। अजय और जी, लेकिन ये जो मनुष्यत का मौका आपने दिया है, ये स्टूपिड मैच खेलकर, हाँ, इम्बेसिलिक मैच खेलकर जी, इनसेंसिटिव मैच, और मेरे ख्याल आप उसी का खमियाजा भुगत रही है ये टीम। ठीक है। अजय अरोड़ा, बताइए जरा, वापस सवाल आपके पास वही दोहराता हूं जिसके लिए आपने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट स्टैंड का हो सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस के लोग, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनके नेता अगर बयान दें तो एक पैनलिस्ट टीवी पर आकर ये नहीं कह सकता कि भाई उनका इंडिपेंडेंट स्टैंड ये है। आनंद जी, मैंने पहले भी कहा कि इस पे नूपुर जी ने बात रखी कि राहुल गांधी की बात जब मैंने की, प्रियंका वाड्रा की बात की, सोनिया गांधी की बात की, तो नूपुर जी ने कटाक्ष किया। और एक मिनट आनंद जी, सबसे पहले शहजाद पूनावाला साहब ने बात की कि इंडिया की हार पे कांग्रेस से बम छोड़े। इन शब्दों को वापिस लें शहजाद भाई, हम देश के साथ हैं, हम देश से गद्दार नहीं है। दूसरी बात, जहां से नूपुर जी ने और शहजाद भाई ने बात रखी पाकिस्तान प्रेम की हिंदुस्तान के, मैं पूछना चाहता हूं नूपुर जी से, शहजाद पूनावाला से। नहीं अजय जी, अपने सवाल आप पूछेगा, लेकिन जो पहले आपसे सवाल किया गया सर, पहले उसका जवाब दे दीजिए ना। मैं उस पर आता हूं आनंद जी। हाँ। पाकिस्तान प्रेम में नवाज शरीफ के घर बिना प्रोटोकॉल के प्रधानमंत्री, अब पुरानी बातें उठाई जाएंगी तो 47 के बाद से किसने क्या क्या किया, सारी बातें आ जाएंगी सर। कोई मतलब नहीं है, इतिहास की कक्षा नहीं है ना सर, प्रधानमंत्री जी इतिहास की कक्षा नहीं है ना अजय जी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर कि राधिका खेरा हो गई, रागिनी नायक बसोया हो गई, इन तमाम लोगों के ट्वीट का, इनके पोस्ट का क्या मतलब है? देता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि किसने क्या बोला, क्या ट्वीट किया, मैं उस पर जाना चाहता नहीं। हाँ, ना मेरी जाना पड़ेगा ना सर, चर्चा का विषय ये है। अजय जी, आपको जो आमंत्रित किया गया था वो इसलिए किया गया था कि आप इस पर रोशनी डालें कि इसके पीछे की वजह क्या है। अशवाद में चर्चा लगातार जारी है। शहजाद पूनावाला, बताइए जरा कि कल का मैच मैंने भी देखा, उस मैच में भले ही भारत की हार हुई, लेकिन मैं समझ से बाहर है कि उस मैच में ऐसा क्या था कि जो हिंदू मुस्लिम का एंगल निकलने लग गया, जो कि निकलने लग गया कि कौन किस धर्म का है, जो निकलने लग गया कि सरकार किसको सपोर्ट कर रही है, विपक्ष में कौन है, ये तमाम चीजें कहां से आ गई? देखिए, दुख की बात यह है आनंद जी कि हमारे देश में कोरोना वायरस की तरह एक और संक्रमण फैला हुआ है और वो है तुष्टीकरण के वायरस का। और इसीलिए आपको पता होगा कि जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने याकूब मेमन के लिए पिटीशन डाली थी, वो वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थकों को आप पार्टी में ले रहे हैं, वो वही लोग हैं जब सीए के नाम पर दंगे किए गए जिसमें कि केवल और केवल हिंदुओं को, वहां से प्रताड़ित हिंदुओं को ना लाना हो, ये एजेंडा था और उसमें दंगे हुए दिल्ली में, उनके तमाम हत्यारे
हिंदुओं के, उनको बचाने के लिए कुछ लोग सड़क पे उतरे। तो ये जो मानसिकता वाले लोग हैं उनको निश्चित रूप से इसमें हिंदू मुसलमान भी दिखेगा। पर दुख की बात यह है, मैं आज पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा राहुल गांधी के शब्दों को ही लिया जाए ऑफिशियल, हालांकि उनकी कोई पार्टी पोजीशन नहीं है, परंतु राहुल गांधी के शब्दों को ही लेते हैं। 370 पर उनका छपा हुआ शब्द पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशंस के डॉसियर में छपा, कौन जिम्मेदार था? चाइना के विषय में राहुल गांधी ने बार बार चाइना को सलाम किया है और भारत की सेना पे सवाल उठाए हैं। हम राहुल गांधी के ही शब्दों पर चलते हैं। गुपचुप जाकर चाइना के एम्बेसडर से कौन मिला जब भारत आंख से आंख मिलाकर डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब दे रहा था चाइना को? तो मैं कह रहा हूं, ये प्रथम परिवार ही जो है वो दरअसल पाकिस्तान परस्त पार्टी, कांग्रेस इज इक्वल टू पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी। वहां पर बिलावल भुट्टो है, यहां पर राहुल गांधी है, सुर दोनों के एक ही है। जी तहसीन पुनावाला, मैं दो चीज चाहूंगा स्पष्ट कर दें। पहली बात तो जो सवाल आपसे शहजाद पुनावाला पूछ रहे हैं वो, और दूसरा राधिका खेरा का पार्टी के अंदर स्टैंड क्या है। राधिका खेरा के कहे हुए किसी भी बात को क्या हम कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड माने या ना माना जाए? दो चीजें, अब मैं अपनी बात संक्षेप में रखूं, प्लीज डोंट इंटरप्ट जी, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग होता है अपनी बात रखते समय कोई बीच में चिल्लाता है। तो मैं जानता हूं मन की बात खोखली और नेवर एंडिंग होती है, मैं काम की बात करता हूं, इसलिए संक्षेप में और हार्ड हिटिंग करता हूं। हार्ड हिटिंग बात और काम की बात यह है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। चीन को युद्ध में हराना नथुला और चोला में, तब भारत की और पाकिस्तान, तब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, शहीद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ये नरेंद्र मोदी थी जब जो प्रधानमंत्री थे, पहली बार 40 वर्षों में भारतीय सैनिकों का बलिदान हमें देना पड़ा चीन के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी जी आज तक अपने मुख से चीन का नाम नहीं ले पाए। ये नरेंद्र मोदी थे जो बिना एजेंडा के गए पाकिस्तान और बिना नतीजे के, और इसका नतीजा आज जेडी बख्शी साहब कह रहे कि पाकिस्तान हमारे हिंदुओं पर आक्रमण कर रहा है कश्मीर के अंदर। ये उनकी पॉलिसी के फेलियर्स है और इसका लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म करना मेरा फेलियर आपको नजर आते हैं, आप खुद उन सवाल आ गया सवाल क्रैकर्स का, सवाल आ गया, सवाल पूछिए सर, उस बारे में कोई मनाही नहीं है तहसीन पुनावाला। लेकिन एक मैच के बीच में, एक दो देशों के मैच के बीच में राजनीति कहां से आ जाती है, इसका तो जरा राज बताइए आप। मैं आपको इसी की बात बता रहा हूं जी। अब हम जाते हैं उन क्रैकर्स के मुद्दों पर। अगर वहां पर क्रैकर्स बर्स्टिंग हुए हैं जिसको आप ये नहीं साबित कर सकते टाइम्स नाउ जैसा महत्वपूर्ण चैनल के वीडियोस ऑथेंटिक है कि नहीं, फिर भी मैं मानता हूं कि वीडियो शायद ऑथेंटिक है, तो आज दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? अमित शाह जी बार बार फेल क्यों थे? क्यों इतने बड़े फेलियर है अमित शाह जी कि चीन घुस जाता है भारत के अंदर 18 सैटेलाइट इमेजेस होने के बाद? क्यों इतने बड़े फेलियर है कि दिल्ली में दंगे होते? क्यों इतने बड़े फेलियर्स है कि उनके कश्मीर में रहते हुए वहां पर फटाखड़े फुटते या दिल्ली के अंदर फुटते? यानी कि अमित शाह जी सबसे बड़े फेलियर है। तो इसका मतलब ये निकलता है, आ गया स्वाद करवाली बेइज्जती। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास शहजाद। इस सवाल जवाब के बाद मैं सीधा आपके पास में आ रहा हूं। सुनिए, मैं बात करूंगा अपने मुद्दों पर। राधिका के मुद्दों पर मैं बात नहीं करने आया हूं। मुझे बताया गया था सेलिब्रेशन है। अगर राधिका ने कुछ कहा है आपको जरूर राधिका से पूछना चाहिए। जी ये मोनोलॉग तो पूछिए ना, अपनी बात करें। आप तो आए हैं चर्चा का हिस्सा बन सकें, आप तो इसलिए आए ना ताकि चर्चा का हिस्सा बन सकें। अब चर्चा के जो मुद्दे उसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फिर उस लॉजिक से जब आप राहुल गांधी पे प्रश्न उठाते हो तो मैं नरेंद्र मोदी पे प्रश्न उठा रहा हूं, तब मोदी जी से प्रश्न पूछे। मैं बोल रहा हूं राधिका खेरा, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया मोदी जी। अनंत राधिका खेरा का नाम किया सर। आप शायद जवाब सोच लीजिए, शायद कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मनोहर जी के पास। सुनिए ना आनंद, सुनिए ना आपके दो एंकर है, आनंद जी एक सेकंड आनंद जी अब मेरी बारी है। आनंद जी अब मेरी बारी है। आनंद जी अब मेरी बारी है। आनंद जी आपने मेरा नाम लिया है। कुछ और कहना चाह रहे तहसीन अपनी जवाब दे दीजिए ना आनंद जी। हाँ शहजाद आप इसका जवाब दीजिए। तो अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बीच में ये बोल रहा है बार बार। हाँ। सवाल ये है शहजाद कि आप मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री होने के बावजूद पठानकोट और पुलवामा क्यों होता है, पुलवामा होता है, आप मुझे ये बताएं। शहजाद अपनी बात आपको मैं नरेंद्र मोदी के मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप नरेंद्र मोदी से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे? अच्छा अब देखिए ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। ऐसा है आनंद जी
मेरी माँ तो इमोशनली ब्लैकमेल होती है, कम से कम आप एंकर के रूप में इनसे ब्लैकमेल मत होइए, मुझे अपना समय दीजिए, मुझे बड़ा हक मारा गया है मेरा इस तरीके से, आप मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, आप कुछ लोग कहते हैं कि राधिका खेड़ा पर सवाल हमें मत पूछिए, आउट ऑफ सिलेबस है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब अघोषित प्रवक्ता इतने एम्बेरेस्ड है तो कांग्रेस पार्टी को तनिक भी एम्बेरसमेंट नहीं हो रही कि राधिका खेड़ा ने क्या कहा? अगर कांग्रेस पार्टी इस बयान को अपना रही है तब तो राधिका खेड़ा को पार्टी में रखे, या अगर वो एम्बेरेस्ड है इन अघोषित प्रवक्ताओं की तरह तो कम से कम आज रात तक उनको बाहर का रास्ता दिखा दे, यही कह रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से ये क्यों नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी से ये क्यों नहीं हुआ। 26/11 का हमला हुआ था, हमारे फली मेजर ने मनमोहन सिंह को कहा भी था कि यहां पर आप हमला कीजिए, हम तैयार हैं। मनमोहन सिंह ने कहा नहीं, सोनिया मैडम मुझे अलाउ नहीं करेगी। मुझे नहीं पता, ये कॉन्वर्सेशन बताया जाता है। उलट इसके उरी में जब हमला हुआ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुए, पुलवामा हुआ, तब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुए, और सवाल किसने उठाया इन स्ट्राइक्स पर और किसने पुलवामा का दोष भारत पर डाला, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सी मजबूरी थी मनमोहन सिंह की कि वो 26/11 के बाद आप जवाब नहीं कर पाए? नहीं सर, एक सेकंड शहजाद तहसीन में दोनों को, सर आप दोनों को रोकना चाहूंगा सर, वो मुद्दा आज का नहीं है ना। जवाब सुनिए। नुपुर शर्मा, मेरा सवाल खाली है कि अगर राधिका खेड़ा पर सवाल पूछा जाता है तो राजनीतिक विश्लेषक मंच पर बैठकर नहीं, तो जवाब सुनिए ना। मैं आ रहा हूं तहसीन जी, आपके पास मैं आ रहा हूं सर। जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो मुद्दा नहीं है सर आज का, कम से कम आप सोचिए, जवाब सोचिए। मैं दो चीज कहना चाहूंगी आनंद जी, और तो वो गोडसे पे जा रहा है, वो भटका रहा है, आप उसको पूरा टाइम देते। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि राधी नायक तो इनकी ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, राधिका खेड़ा इनकी ऑफिशियल मीडिया कन्वीनर है ना, इसके ऊपर किसी ने खंडन किया क्या, किसी ने कंडेमनेशन दी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में? नहीं। वो पहले जमाने में आता था ना, कांग्रेस डिस्टेंसेस इटसेल्फ, वो वाली स्टेटमेंट तक नहीं आई है। जबकि मैं कहूंगी अभी शशि थरूर और संदीप दीक्षित ने जो मीडिया में अपनी टिप्पणियां दी है वो सार्वजनिक है, लेकिन एक चीज का जवाब मैं जरूर दूंगी। यहाँ पे श्रेय गिना जा रहा था कि पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत कर दी कांग्रेस पार्टी ने, चलिए कुछ श्रेय हम भी गिनाते हैं। आपके 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन को चाइना को दे देना, ये कांग्रेस की सरकार ने किया। मेरी बात पूरी कीजिए, वैसी साइड से जुड़ी हुई हूँ, दो टुकड़े हमने 93,000। मैं अपनी बात कर लूं प्लीज आनंद जी। अजय जी एक एक करके, सर अजय जी एक एक करके ऊपर अपनी बात पूरी कर ले। अजय जी आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद इसके बाद अपनी बात रखिए, मैं इनकी बात सुन लूंगी। तो हमारे 93,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को माफ करना और बाइज्जत बरी करके वापस भेज देना, ये कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारे भारत के मिसिंग 54, गायब 54 हमारे जवानों के केसेस को बंद कर देना, पाकिस्तान को माफ कर देना, ये भी कांग्रेस की सरकार ने किया। तो जो यहाँ पे श्रेय गिन रहे हैं उनका हमारे जवानों की तरफ क्या आप लगा लिए नजरिया रहा है, किस तरीके का ट्रीटमेंट रहा है, ये तो रणदीप सुरजेवाला और इनके राष्ट्रीय सचिव चेल्ला कुमार की टिप्पणियों से साफ हो गया था, जब बालाकोट के बाद बाकायदा दोनों ने कहा that this is a creation of homegrown terrorists, मतलब के पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को क्लीन चिट देते हुए इन्होंने होमग्रोन टेररिस्ट की हरकत बताई थी पुलवामा में। सुनिए ठीक है, तहसीन में आ रहा हूं आपके पास। अजय अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय अरोड़ा, संक्षेप में अपनी बात रखिए आप। गलवान वैली पे क्या हुआ? हाँ, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है आपके पास, अपनी बात पे रखिएगा। गलवान पे क्या हुआ? 40 सैनिक शहीद हुए, शहादत हुई, इसका जिम्मेदार कौन? एक सेकंड, अब मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूं सर। अजय जी, मैं सवाल आपके पास दोहरा देता हूं। मैं एक ही सवाल लेकर के तहसीन के पास और अजय जी आपके पास में बार बार आ रहा हूं। आप उसी सवाल को छोड़ करके हर चीज का जवाब दे रहे हैं। मैं सर रागिनी नायक के और राधिका खेड़ा के ट्वीट की बात कर रहा हूं, उन दोनों के पोस्ट की बात कर रहा हूं। अजय जी, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? झूला झुलाने वाले हो आप झूला झुलाते हो चाइना को, आप चाइना को झूला झुलाते हो, चमचागिरी करते हो। आप झूला झुलाओ, झूला झुलाओ। गई नहीं हाई कमीशन, बताइए राहुल गांधी शिफ्ट के अरे चाइना के खिलाफ बोलते हिम्मत। एक सेकंड नुपुर जी, अजय अरोड़ा, आप दोनों को मैं रोकना चाह रहा हूँ। एक दफा फिर अपने तमाम मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप सिर्फ अपनी बातें रखते रहेंगे तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं सिर्फ एक सवाल के साथ आया था चर्चा की शुरुआत करने के लिए। नुपुर शर्मा, अजय अरोड़ा, दोनों के पास मैं लौटा। नुपुर जी, मैं लौट रहा हूँ के पास। अजय जी, मेरा सवाल देखिए, शुरुआत में आपसे पहला सवाल मेरा यही था, चर्चा अंत की तरफ जा रही है। मेरा सवाल अभी भी आपसे यही है कि दो टीमों के बीच के जो मैच हैं उसमें धर्म,
उसमें राजनीति, उसमें सरकार की नाकामियां, उसमें सरकार की कामयाबी, ये तमाम चीजें कहां से आती हैं? आपके जो ऑफिशियल लोग हैं, जिनके पास ऑफिशियल पोस्ट है आपकी पार्टी के अंदर, उनका ये स्टेटमेंट है। आप नकार तो नहीं सकते कि कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। नहीं आनंद जी आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। जब कोई बात होती है तो चर्चा होती है। और जहां तक आपने मैच की, मैच में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। मैच होता है, हमें क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से खेलना चाहिए। लेकिन अजय जी, मैं माफी के साथ मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा सर। आपका कहना और पार्टी के बाकी लोगों का कहना दोनों चीजें अलग अलग हैं। या तो आप दोनों के पास डायरेक्शंस अलग अलग हैं, उनको क्या कहना है, आपको क्या कहना है? गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। हमने भाव गलत समझे आनंद जी। जो आप राधिका की बात कर रहे हैं, आप उनके भाव समझिए। उन्होंने कहा जब देश प्रेम और पाकिस्तान प्रेम उन्होंने इसलिए बोला कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के घर गए थे बिना बताए, बिना सूचना के, ये पाकिस्तान प्रेम है। तो उन्होंने कहा गलत बोला? पाकिस्तानी प्रेम तो है इनके अंदर। क्यों गए मुझे बताएं। शहजाद जी ने हाथ खड़ा किया, बड़े बुद्धिजीवी हैं, इनकी मैं इज्जत करता हूं। ये बता दें मेरे शहजाद जी, ठीक है, मैं इस मामले में सर शहजाद और नुपुर दोनों जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी के चलते दोनों का जवाब मैं ले नहीं पाऊंगा। चर्चा को मुझे विराम देना होगा। लेकिन एक ही सवाल को लेकर के बार बार मैं तहसीन के पास भी गया और अजय अरोड़ा के पास भी गया। राधिका खेरा पर बात करने के लिए तहसीन राजी नहीं हुए और स्ट्रीट पर बात करने के लिए अजय जी आपने जवाब नहीं दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अब तक जुड़ने के लिए। अब वक्त नहीं तहसीन, मुझे माफ कीजिएगा, वक्त नहीं है मेरे पास चर्चा में आगे कंटिन्यू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हम लोग जुड़ने के लिए। राष्ट्रवादी एक ब्रेक ले रुके, उससे पहले एक अहम खबर आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात उत्तर प्रदेश को दी है। सिद्धार्थनगर के बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना की भी शुरुआत की और इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला है। आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। गांव में या तो अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे तो इलाज करने वाला नहीं, ब्लॉक के अस्पताल में गए तो टेस्ट की सुविधा नहीं, टेस्ट हो भी जाए लेकिन नतीजों को लेकर के भ्रम रहा, सटीक है कि नहीं उस पर शंका। जिला अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि जो गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई उसमें तो सर्जरी होगी, लेकिन जो सर्जरी होनी है उसकी तो वहां सुविधा ही नहीं है। इसलिए फिर और बड़े अस्पताल भागो, बड़े अस्पताल में उससे ज्यादा भीड़, लंबा इंतजार। हम सभी गवाह हैं कि मरीज और उसका पूरा परिवार ऐसी ही परेशानियों से उलझता रहता था। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज अमित शाह सबसे पहले खीर भवानी मंदिर गए, उसके बाद शाह ने पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच अमित शाह ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। मित्रों, 3 परिवारों ने 70 साल शासन किया। सारे मेंबरान बैठे हैं, पंचायत के सरपंच साहिब बैठे हैं, यहां पर तालुका पंचायत के मेंबर्स बैठे हैं, जिला पंचायत के बैठे हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमें सवाल पूछते हैं उनको, 70 साल तक कश्मीर के युवाओं को पंच सरपंच बनने का, कश्मीर की माताओं बहनों को तालुका पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया था? 70 साल तक 87 विधायक, 6 सांसद लेकर आप बैठे, वो भी आपके इर्द गिर्द के लोगों को बनाया। उनको डर लगता था कि आज सरपंच बना है
कल तहसील पंचायत में जाएगा, तहसील पंचायत में गया है वो जिला पंचायत में जाएगा, जिला पंचायत में गया है वो उनकी सिफारिश के बगैर विधायक बनेगा, और जो विधायक बना है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है।